हमारा आज अध्याय 4 शुरू करते हैं। अध्याय 4 का हमारा टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इससे क्या समझते हो? चर, चर और अचर पहले मैं बताया था। क्या होता है? चार पद में होता है जिसका मतलब जो भी है, नहीं, जिसका गलत। जीरो मान आए। देखो, हमारे पास सबसे पहले हम दो राशियां पहले पढ़े थे, चर और अचर। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिसका मान हमारे अनुसार या समय के अनुसार या प्रश्न के अनुसार बदल सकता है। जैसे हम क्या लेते हैं बुक्स में, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई, मतलब जो भी हम ये सब लेते हैं ये चर राशियां हैं और इसका हमेशा कंडीशन के हिसाब से इनका मान बदल जाता है। ठीक है, और अचर राशियां क्या होती हैं? जो जैसे रियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, इनका मान मतलब नहीं, ये बटे में भी हो सकती हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी अचर राशि है। तो चर और अचर समझ में आया। अच्छा, रैखिक समीकरण का क्या मतलब हुआ? जो भी समीकरण होगा रैखिक में अधिकतम घात होती है 1। यानी कोई भी ऐसा समीकरण अगर तुम्हें दिया जाता है और उसकी घात अगर 1 होती है तो वो समीकरण कैसा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण। जैसे हमने मान लिया 2x इज इक्वल्स टू, तो 2x इज इक्वल्स टू हमने 6 कर दिया। ठीक है, RHS में क्या आ गया? LHS में क्या आ गया? 2x। ठीक है, अब इसमें जो वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये कौन सी वेरिएबल, कौन सा समीकरण ये बना देगा? रैखिक समीकरण। लेकिन दो चरों वाला नहीं, मतलब 2 वेरिएबल्स के साथ नहीं। ये क्या है? सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। तो हमारा कहां तक हम समझ गए? समीकरण समझ गए, रैखिक समझ गए, अब चर हम समझ गए। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक आखिरी शब्द, क्या है? 2। यानी कि अगर इस समीकरण को हम ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, तो हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हो गए? 1 2, यानी कितने वेरिएबल हो गए? 2, 1 और 2, x और y, और इन दोनों में से दोनों की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये किस में हो जाएगा? रैखिक समीकरण। अगर ये समीकरण इस तरीके से दे दे 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ये रैखिक समीकरण है? नहीं, क्योंकि एक वेरिएबल जो है उसकी अधिकतम घात कितनी चली जा रही है? 2। तो ये क्या हो गया? ये रैखिक समीकरण नहीं हुआ, ये रैखिक समीकरण नहीं हुआ। हमारे पास सिर्फ रैखिक समीकरण क्या हुआ? ये एक उदाहरण लेके हम लोग समझते हैं कि रैखिक समीकरण में इन वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होंगी, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होंगी। कोई एक ऐसे, मान लो कि यही एक उदाहरण है, इसको हम ले लेते हैं थोड़े से इसके मान में परिवर्तन करके। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 लेते हैं। ठीक है, x की कोई वैल्यू हम लोग रखते हैं, x की कोई वैल्यू रखते हैं। तो अभी देखो इसमें क्या आएगा, एक तुम्हारे पास एक क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि x और y के मान निकालो, या फिर पूछ देगा x और y के कितने मान होंगे। ठीक है, ये दो चीज हमसे पूछ सकता है। अब यहां पर बताओ x और y के कितने मान हो सकते हैं। सबसे पहला देखो, यदि हम x बराबर 0 रख दें और y बराबर क्या रख दें? 4, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा? 12 इज इक्वल्स टू 12। देखिए यहाँ पर x और y की कितनी वैल्यू हमें मिल रही है? x की 1 और y की 1, क्या क्या? 0 और 4। इसको लिखने का तरीका देखो, इसको हम क्या लिखेंगे? 0, 4। जो ये फर्स्ट प्लेस है ये किसके लिए है? ये x के लिए, और सेकंड प्लेस है ये y के लिए। अगर इसे बाय मिस्टेक 4, 0 कर देते हो तो वैल्यू बदल जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अभी देखना एक बार, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो अब यहाँ इसके लिए हमें क्या वैल्यू मिल गई? 3, 2, यानी कि
और ये क्या है 3x की वैल्यू y की वैल्यू, यानी इस तरह से ये समझ में आएगा लीनियर इक्वेशन क्या है, उसमें x और जो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो चीज क्लियर हो गया। अब हम प्रश्नावली पे बढ़े, प्रश्नावली 4.1 पे पहले का फर्स्ट दिया है 3x इज इक्वल्स टू -3, सेकंड दे दिया है y इज इक्वल्स टू 6, थर्ड दे दिया है 6x इज इक्वल्स टू 7/3, फोर्थ दे दिया है y इज इक्वल्स टू x/। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए, यानी कि हमें क्या करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को टू वेरिएबल्स के फॉर्म में बदल देना है। अब आओ बदलते हैं, हमारे टू वेरिएबल्स फॉर्म क्या होंगे, किस किस के रूप में हम इसको बदलेंगे, x और y के रूप। अच्छा एक चीज हम लोग मिस कर दिए, उसको मैं यहाँ साइड में मैं तुम लोग को बता देता हूँ। जो टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हिंदी में कहते हैं मानक रूप, वो ये होता है, इसको एकदम ध्यान कर लेना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये शायद मैं पॉलिनोमियल में तुम लोग को बताया होगा, ठीक है। ये क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहां पर क्या है, a b c क्या है, अचर राशियां हैं, और x और y यही हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ये दो वेरिएबल्स हैं, और ये इस क्वेश्चन में यही हमें कह रहा है कि इन चारों क्वेश्चंस को इसके रूप में हमें लेके आना है। आओ पहला पकड़ते हैं। पहला क्या है, 3x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखना है y के साथ यहां पर कुछ दिया नहीं है, अब क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो अब इसको देखो हमें क्या कर, अब हमें लेके किसके रूप में आना है, इसके रूप में लेके आना है, ठीक है। तो अब देखो इसको, अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में -3 है, क्या है, -3। जब ये बॉर्डर पार करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस का 3। क्या हो जाएगा, प्लस का 3। शाबाश, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी भी ये क्या उसके रूप में आया नहीं, क्या मिस हो रहा है हमारा, एक वेरिएबल, क्या, y। अब हम इसको y के साथ लिखेंगे, देखो कैसे, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया है, वो 0 का y में गुणा हुआ, 0 स्टैंडर्ड फॉर्म बना ax प्लस by प्लस c का रूप में, जहां पर a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर 0, c बराबर 3, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा सवाल देखो, दूसरा क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6। अब इसको इस रूप में ले आने के लिए हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पर x का वेरिएबल है, x का वेरिएबल नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे, x के वेरिएबल के लिए यहाँ पर 0 इंटू एक्स कर देंगे। और फिर क्या, पक्षांतर, सबसे पहले हम पक्षांतर करते हैं और किसको लेके आते हैं, 6 को बॉर्डर पार कराते हैं। 6 जब बॉर्डर पार करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको केवल हमारे पास की कौन से वेरिएबल्स बने हैं, इतने वेरिएबल्स, हमारा क्या मिस हो रहा है, ax को इसको साथ में करने के लिए क्या कर देंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे ही ये दो हो जाएंगे, ये करा दूं, ये फ्रैक्शन का है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। इसको करा देता हूं, देखो तीसरा क्या है हमारा, बोलो, 6x इज इक्वल्स टू 7/3। अभी देखना 7/3 को पक्षांतर कराना है, बॉर्डर पार कराना है, तो क्या करेंगे, इस 3 को सबसे पहले इधर आएगा, तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, क्योंकि इधर किस में है, डिवाइड में है, तो लेके आओ। अब ये क्या आ जाएगा, 3 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6x बराबर 7। 3 इंटू 6x क्या हो जाएगा, 18x इज इक्वल्स टू 7। अभी 7 को फिर से हम बॉर्डर पार कराएंगे, करा दो, क्या हो जाएगा, 18x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अभी भी ये क्या, ये फॉर्म आ गया नहीं, क्या मिस है यहाँ से, y का वेरिएबल, तो y का वेरिएबल लगा लो, 18x प्लस 0y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ऐसे ये फ्रिक्शन नहीं निकाल दोगे, एक बार निकाल के दिखा दो, फटाक देना अपनी कॉपी में। जिसका जिसका ये आया होगा उसका सही है, सही है।
मिटा दें। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। बस अब रुक जाओ, क्या कह रहा है? नोटबुक की कीमत किसके कीमत से दुगनी है? कलम के कीमत से दुगनी है। तो हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं नोटबुक की कीमत। मान लो, यहां हम माना करके चलेंगे, मानो क्या है? x है। और कलम की कीमत, कलम की कीमत y है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू लेट x और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू y। x और y हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं जिसके फॉर्म में हमें इक्वेशन जनरेट करनी। आगे का क्वेश्चन पढ़ो। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला ग्राफिक समीकरण। इसके जस्ट पहले वाली स्टेटमेंट पढ़ो। एक नोटबुक कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। बस यहीं रुक जाओ। अभी क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह दिया कि नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से क्या है? दुगनी है। यानी कि हम क्या करेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा, जहां पर y क्या है? पेन की कीमत, x क्या है? नोटबुक की कीमत। और नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से क्या है? दोगुनी है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं क्या है? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड रूप है। अब इसको स्टैंडर्ड रूप ले आने के लिए क्या कहेंगे? इसका पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के लिए क्या होगा? इनको बॉर्डर पार कराना पड़ेगा। बॉर्डर ये पार करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो देखो क्या बना देगा ये, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अभी भी क्या हमारे पास मिसिंग है? ये c। क्या मिसिंग है? c। तो c के लिए हम क्या कर देंगे? x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये किसका फॉर्म बना दिया हमारा? ax प्लस by प्लस c का। ये हमारा आंसर है। ठीक है। यहां पर क्या हुआ हमारा? वेरिएबल्स कितने हैं? यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं? और हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल्स की? ए। तो ये कौन सा वेरिएबल बना? ये कौन सी इक्वेशन फॉर्म हुई यहां पर? 2 चर वाला रेखीय समीकरण। उतार लो। इसमें दिया है कि ax प्लस by प्लस c और इसमें आया है x माइनस 2y प्लस 0। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बैठो, अगर हम a b c की वैल्यू अगर निकालें तो ये क्या है? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो तुम यही कह रहे हो ना कि ये -2 दिया है तो b की वैल्यू प्लस का होगा कि माइनस का? ये सबसे, ये तुम्हारा पॉइंट है। तो हमारा अब ये देखो a बराबर, अब इस समीकरण में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं जो तुम्हारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दे। हम इसको लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं +1 इंटू एक्स, लिख सकते हैं। और इसको भी हम कर दिए प्लस -2 इंटू वाई, कर सकते हैं। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। और ये प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सब वैल्यूज अपनी यहीं पर लेके बैठे हैं। b की वैल्यू -2। b की वैल्यू क्या हो गया? -2। और c की वैल्यू 0। कंफ्यूजन सॉल्व। ठीक है। यानी कि अगर माइनस है तो वही माइनस उस चर राशि की वैल्यू बनाएगा। थर्ड, क्या गिवन वैल्यू क्या है? x बराबर क्या दिया है? माइनस अल्फा। y इज इक्वल्स टू 5/2। और इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब आ जाओ। अब ये हमें इसने 2 मान दे दिए। क्या दे दिया? इसने दोनों वेरिएबल्स के मान दे दिए, x और y दोनों का मान दे दिया। इसमें बोल दिया कि अल्फा की वैल्यू निकालिए। देखो अब रखो, अल्फा का मान क्या रखेंगे यहाँ पे? यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं थोड़ा अपने क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से इंप्रेस करने के लिए एग्जाम में एग्जामिनर को। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो। x की वैल्यू क्या है?
माइनस अल्फा प्लस 4y की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर पक्षांतर करने का एक पहले तो हम इसको सरल कर लेते हैं, पक्षांतर बाद में करते हैं, पहले इसको हम सरल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 4 इंटू 5 20/2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम इसको आराम से 10 कर सकते हैं। 2 से 20 कितनी बार में जाएगा 10 टाइम्स में, लेकिन हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर रोकते हैं। किस लिए? तुम लोगों का पक्षांतर का कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पक्षांतर में बहुत बार क्या करते हैं, मैं कितनी बार बोलता हूं, अगर इधर किस में है डिवाइड में है तो इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, अगर इधर भाग में है तो इधर ले जाके क्या कर दो गुणा कर दो। तो तुम लोग क्या करते हो कि सीधा यहां से 2 को उठा के यहां गुणा कर देते हो। नहीं, ये 2 सिर्फ किसके बटे में है 20 के बटे में है, ना कि इसके और इसके। ये 2 का इधर डायरेक्ट आके कब गुणा होगा जब इस 2 का पूरा एलसीएम लोगे, यानी ये 2 इसके भी बटे हो, इसके भी बटे हो, इसके भी बटे हो। ठीक है, हम डायरेक्ट 2 को यहां उठा के नहीं गुणा कर सकते। ठीक है, ये तुम लोगों की कॉपी में बहुत गलती मैंने देखी। तो अभी अगर हमें क्या करना, अगर 2 का हमें इधर गुणा करना है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को एलसीएम लेंगे, फिर यहां क्या हो जाएगा माइनस 2 अल्फा प्लस 20 माइनस 14, ठीक है, बटे 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 का इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से उठा के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां से इस 2 को हमें अगर इधर लेके आना है तो सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन है, क्या इस पूरे टर्म को लेके इधर आना पड़ेगा। इस पूरे टर्म को यानी 20/2 को हम इधर लेके आएंगे। ये 20/2 किसका है प्लस का है, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम केवल यहां से 2 को नहीं लेके आ सकते, किसको लेके आएंगे 20/2 को। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली हम 2 को इधर लेके आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सबसे आसान रास्ता क्या है, ये 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, काट दो। ये क्या हो जाएगा कितनी बार में जाएगा 10 बार में। तो ये क्या बचा माइनस अल्फा प्लस 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बचेगा माइनस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करो, अभी हम इसको फिर से अब पक्षांतर करेंगे। अब क्या हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, पक्षांतर करेंगे। अल्फा किसका है माइनस का। हम क्या करते हैं अल्फा को बॉर्डर पार करा देते हैं, अल्फा को बॉर्डर पार करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू अल्फा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 3। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 3। उतर के क्या करने हैं 4 हल निकालने हैं। और पहला समीकरण क्या दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। दूसरा 5x plus y is equal to 9 है 5x x plus y is equal to 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। और तीसरा दिया है x is equal to 4y। थर्ड क्या दिया है x इज इक्वल्स टू 4y। और भी कुछ दिया है और क्या कह रहा है इस पे प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। हल मतलब हमें क्या करना है x और y के मान निकालने, 4 जोड़ों में। अच्छा सबसे पहले हम पहला समीकरण लेते हैं। x बराबर क्या ले लो 0 ले लो, x बराबर 0 ले लो। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, यानी पहला मान हमें क्या मिल गया 0,7। पहला मान हमें मिला 0,7। अभी क्या करो x इज इक्वल्स टू क्या रख दो 1 रखो, x इज इक्वल्स टू 1 रखो। तो रखो क्या आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2। तो वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी एक और मान हमें क्या मिल गया 1 और 5 1,5। ऐसी 2 और मान निकाल सकते हैं, निकाल दो। अब क्या कर दो x इज इक्वल्स टू 2 रखो, x इज इक्वल्स टू 2 रखो। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 किधर चला जाएगा बॉर्डर पार, क्या हो जाएगा वो बॉर्डर पार करेगा तो क्या हो जाएगा इसका साइन माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो एक मान हमें और क्या मिल जाएगा 2,3। अब हम क्या करेंगे एक और मान हमें यहाँ पर निकाल लेते हैं।
छोटा सा तो में हो जाएगा। x इजिकल्स टू अब क्या रख दो 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो y इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3,1। ये पहले वाली वैल्यू किसकी है x की, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है y की। अब इसको हमें आखिरी में लिखना कैसे है 4 मान, तो ये जब इतना पूरा निकाल दोगे तो नीचे सबसे नीचे अब इसको ऐसे लिख देना 4 values are 0,7, 1,5, 2,3, 3,1। ठीक है, 5 नंबर बोलो। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4, समीकरण क्या दिया हुआ है x माइनस 2y गिवन क्या दिया हुआ है, हाँ समीकरण बोलो क्या दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज नहीं है, इसका फर्स्ट ऑप्शन बोलो 0,2। हाँ 2,0। थर्ड क्या है 4,0, √2,4√2, और भी है ये बस 4 ही है, हाँ 5 है 1,1। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम पहले जब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू किए थे तो क्या मैं बताया था कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये किसकी है x की, और जो दूसरी वैल्यू है किसकी है y की। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये x y x y x y x y x y इनको उठा के इसमें रखेंगे, जिसका मान बराबर 4 आ गया वो है, जिसका नहीं आया वो नहीं है। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 1 दे दो। अभी यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करो। पहला हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसमें करते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x बराबर क्या है y बराबर 2, x बराबर 0 और y बराबर 2 यहाँ रख देंगे, हैं तो रखो, बोलो 0 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 4, ये क्या आ जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 4। ये क्या दोनों बराबर है नहीं, क्या है बराबर नहीं है, क्यों नहीं है ये माइनस का है, शाबाश, ये किसका है माइनस का, यानी कि ये पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो नहीं है। अब दूसरे पे आ जाओ, ठीक है, अब क्या करूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट रखो, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 4, क्या ये बराबर है नॉट इक्वल टू 4, यानी ये भी गया। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाओ, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तो आ रहा है विशाल समझ में, बोलो बोलो अगर जहां समझ, कहाँ छूट रहा है बोलो, कहाँ गुणा करके ले आ रहे हैं, ये वाला y कहाँ है, ये देखो, तो इक्वेशन 1 देखो क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है, तो इसमें ये हो जाएगा x और ये क्या है y। अब x की जगह 2 रख दो, y की जगह 0, तो यहाँ पर क्या है x की जगह 2 रख दिया और ये 2 पहले से ही दिया हुआ है, और y की जगह क्या हो गया 0, अब बराबर 4 पहले से ही है, तो ये 2 और ये 2 गुणा 0। अब थर्ड पोर्शन निकालते हैं, थर्ड क्या है 4,0, क्या है
4,0। अभी ये किसके 4 किसकी जगह पे हम रख देंगे, x की जगह पे, और y की जगह पे 0। यानी अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को इंप्रेसिव बनाने के लिए, नंबर पक्का करने के लिए। क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इज इक्वल्स टू क्या रख देंगे 4 और y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है विशाल, ये x बराबर 4 और y बराबर 0 यहां से आया। तो अब इनकी वैल्यू हम उठा के यहां रख देंगे। तो x बराबर क्या रख देंगे 4। समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x के बाद जगह पे हम क्या रख देंगे 4 और माइनस 2, y की जगह पे क्या रख देंगे 0 गुणा 0 बराबर 4। तो ये क्या बना जाएगा 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, यानी 4 इज इक्वल्स टू 4। यानी हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ नंबर, क्या कह रहा है, √2, 4√2। ये किसकी वैल्यू है, ये y। तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ क्या डाल देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। रख दो। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x बराबर क्या रख देंगे √2। क्या हो जाएगा √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा √2 माइनस a√2 बराबर 4। ये अगर हम यहाँ से √2 कॉमन भी ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा -7√2। ये क्या बन जाएगा -7√2 इज इक्वल्स टू 4। ये क्या बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। अगर देखो, चलो कोई नहीं, ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आएगा, √2 बच क्या जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा अगर √2 कॉमन आ गया तो, कॉमन लेना मतलब अगर √2 कॉमन ले लिया तो √2 का इसमें भाग दे देंगे, और √2 का √2 में भाग देंगे तो कितना बचेगा विशाल, √2 का √2 में भाग देंगे तो √2 बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर √2 का भाग देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या -8। -8 1 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा 7 -7 क्या है √2 इंटू -7। तो ये क्या हो जाएगा -7√2। इसी को थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, यानी ये भी नहीं हुआ। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ क्या है 1,1 यानी x और y। हमारे पास इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या बना जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 4 इज नॉट इक्वल टू 4। ये कभी भी -2 4 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी ये भी नहीं है। तो हमारा सिर्फ सही आंसर क्या है थर्ड। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन बोलो तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k when x is equals to 2 and y is equals to 1 और इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x plus 3y is equals to k। हमें पहले ही क्वेश्चन में किसके मान दे दिया x और y के। तो हम क्या करेंगे सिंपली x और y के मान यहाँ पर रख देंगे और गुणा कर देंगे तो k का मान निकल जाएगा। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं समीकरण 1। यहाँ पर एक क्या स्टेटमेंट हम दे देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो। तो ये क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा और x गुणा में है यहाँ पर, तो हमने डायरेक्ट गुणा लिख दिया। x का मान कितना दिया है 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 का गुणे y का मान क्या है 1 बराबर k हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू k। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू k। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7।